हेलो गाइस, दिस इज सचिन कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लोरेसेंस एंड देयर टाइप्स। इन्फ्लोरेसेंस एंड देयर टाइप। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअली क्या होते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस आर द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम इसको फिगर से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये फ्लोरल एक्सिस है, इसको पेडंकल भी कहते हैं। पेडंकल, इस पे फ्लावर्स किस तरह से अरेंज हैं उसी को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे एक फ्लावर यहाँ अरेंज है, एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है। तो ये फ्लावर्स एक्चुअली किस तरह से अरेंज हैं उसी को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, ये आपके हो गए फ्लावर्स, ये पेडंकल या फिर फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस, ये स्टॉक या फिर इसी को पेडिसिल। तो ये अरेंजमेंट, ये होल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, इसी को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके हम लोग दो टाइप पढ़ने वाले हैं। पहला है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फिगर से हम लोग समझते हैं। इसमें ये हो गया फ्लोरल एक्सिस जिसको पेडंकल बोले थे, ये हो गया फ्लावर्स। लेट्स सपोज ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स। आपको कुछ नोटिस करने को मिल रहा होगा कि जैसे जैसे हम लोग बेसल पार्ट से हम लोग टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो फ्लावर्स के साइज छोटे हो रहे हैं, मतलब। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर्स नहीं होते हैं। बट साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि ये हो गया फ्लोरल एक्सिस जिसको पेडंकल बोल रहे थे, ये फ्लावर, ये फ्लावर, और टर्मिनल पोजीशन पे एक और फ्लावर। तो इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंस दिख रहे होंगे। इसके टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर्स नहीं है, इसके टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर हैं। इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपिटली होता है, इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिपिटली होता है। अब हम समझते हैं कि एक्रोपिटली अरेंजमेंट और बेसिपिटली अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस और इसके क्या मीनिंग होते हैं। एक्रोपिटली अरेंजमेंट का मतलब ये है कि इसमें जो न्यू फ्लावर्स होंगे, यंग फ्लावर्स होंगे, वो आपको टर्मिनल जोन की तरफ दिखेंगे। बट इसमें जो होते हैं ये होते हैं ओल्ड फ्लावर, ये होते हैं न्यू फ्लावर या फिर यंग फ्लावर। बट इसमें जो होते हैं ये होते हैं ओल्ड फ्लावर और ये सब होते हैं यंग फ्लावर। तो इसी अरेंजमेंट को, ये हो गया आपका बेस, ये आपका अपेक्स। तो हम लोग जैसे जैसे बेस से अपेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको न्यू फ्लावर्स मिल रहे हैं। बट इसमें अगर बेस से हम लोग अपेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, अपेक्स की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो हमको ओल्ड फ्लावर मिल रहे हैं, मतलब कि न्यू फ्लावर हमको नीचे मिल रहे हैं, इसमें न्यू फ्लावर हमको ऊपर मिल रहे हैं। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एक्रोपिटल। एक्रोपिटल अरेंजमेंट, इसको कहते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के टर्मिनल पोजीशन पे कोई फ्लावर्स नहीं होते हैं। इसका ये मतलब है कि जो इसका जो पेडंकल है, पेडंकल, वो उसका ग्रोथ जो है अनडिटरमाइंड है। पेडंकल का ग्रोथ अनडिटरमाइंड है। इसका मतलब ये है कि ये आगे तक ग्रो करेगा, बट इसमें जो है टर्मिनल पोजीशन पे ही फ्लावर्स हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो पेडंकल है वो डेफिनेट ग्रोथ करेगा, मतलब कुछ ग्रो करेगा, उसके बाद उसका ग्रोथ रुक जाएगा क्योंकि उसके टर्मिनल पोजीशन पे ही फ्लावर हैं, तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेडंकल का ग्रोथ रुक जाएगा, ना कि फ्लावर के स्टेम का जो होता है पूरा ये सब फ्लावर्स, इसमें जो लीफ होंगे उसका ग्रोथ रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ पेडंकल का ग्रोथ रुक जाएगा, बाकी सब और सारे स्टेम वगैरह ग्रो करेंगे। तो हम लोग डिफरेंस में लिख सकते हैं कि इसमें अब्सेंस ऑफ टर्मिनल फ्लावर, ये आपका हो गया रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का। इसमें प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल फ्लावर, इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें फ्लावर्स जो हैं वो एक्रोपिटली अरेंज्ड होते हैं। फ्लावर्स आर एक्रोपिटली अरेंज्ड। इसमें क्या होते हैं कि फ्लावर्स बेसिपिटली अरेंज्ड होते हैं। फ्लावर्स आर बेसिपिटली अरेंज्ड। इसमें क्या होता है कि टर्मिनल पोजीशन पे इसके कोई फ्लावर्स नहीं है, मतलब इसका जो पेडंकल है उसका ग्रोथ अनडिटरमाइंड है। द ग्रोथ ऑफ पेडंकल इज अनडिटरमाइंड। किसके कारण होता है ऐसा? ड्यू टू absence ऑफ टर्मिनल फ्लावर। बट इसमें क्या होता है कि इसके टर्मिनल पोजीशन पे ही फ्लावर है, तो इसके पेडंकल का जो ग्रोथ होगा वो डिटरमाइंड होगा। द ग्रोथ ऑफ पेडंकल इज डिटरमाइंड। किसके कारण हो रहा है ऐसा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल फ्लावर। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है रेसिमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के बीच में। थैंक यू।